जैसे ही हमने एमसीबी को ऑन किया आप देख सकते हैं स्टॉप इंडिकेटर ऑन हो चुका है, क्योंकि स्टार्टर अभी हमारा स्टॉप कंडीशन में है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं स्टार्ट इंडिकेटर ऑन हो चुका है, ठीक है। और किसी भी वजह से यदि हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो ओवरलोड रिले के ट्रिप होने की कंडीशन में आप देख सकते हैं ट्रिप इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ स्टार्ट, स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। इंडिकेटर कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पावर सप्लाई कहाँ से ली जाए। सबसे पहले लाइन आया है ओवरलोड रिले के 95 में, यहाँ से सप्लाई है स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट आया स्टार्ट पुश बटन में। तो ये बेसिकली होल्डिंग सप्लाई कहलाती है। तो इंडिकेटर कनेक्शन के लिए हमें होल्डिंग सप्लाई का यूज़ करना है। ये होल्डिंग सप्लाई आई है कॉन्टेक्टर के एनो पर ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है। तो इस एनो पर जो सप्लाई आई है इसी का हमें यूज़ करना है इंडिकेटर कनेक्शन के लिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एड ऑन ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक एड ऑन ब्लॉक है जिसमें एक एनो और एक एनसी कॉन्टेक्ट है जो कि स्टार्ट और स्टॉप इंडिकेटर के लिए रहेगा। तो होल्डिंग सप्लाई से कनेक्टर हमने लिया है और इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए अच्छे से पहले टाइट कर लीजिए और इस कनेक्टर को कनेक्ट करना है जो हमारे पास एनो और एनसी कॉन्टेक्ट है या एड ऑन ब्लॉक में जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पर देखिए लुक कर लिया है। चलिए इसे फिट करने के बाद इसे आप प्रेस कर भी देख लीजिए, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। यह है जो हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर में आप देख सकते हैं 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट है, उसमें लाइन और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल सबसे पहले हमने तीनों ही इंडिकेटर्स में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, जो मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने एड ऑन ब्लॉक लगाया इसका जो एनसी पॉइंट है, नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो एनसी से सप्लाई आएगी, स्टॉप इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट इंडिकेटर क्या रहेगा, जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये एनो एनसी बनेगा और उस कंडीशन में सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है स्टार्ट इंडिकेटर में, ठीक है। तो जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा स्टार्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब ट्रिप इंडिकेटर के लिए क्या करना, सबसे पहले हम ओवरलोड रिले के पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। देखिए ओवरलोड रिले में क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास ओवरलोड रिले का एनो पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं जाएगी इससे। क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं जाएगी। जैसे ही हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, ठीक है, मोटर के द्वारा एक्सेस अमाउंट में करंट लिया जाएगा तब यह ट्रिप होगा और उस कंडीशन में एनो एनसी बनेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में हमारा ट्रिप इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो 95 से जो सप्लाई आई है इसे 98 पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कोई सप्लाई इस एनो पर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई है 98 पर। जब हमारा रिले ट्रिप होगा उस कंडीशन में 97 से यह सप्लाई आएगी और इसे कनेक्ट कर देना है ट्रिप इंडिकेटर में। सो आई होप आपको यहाँ